ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और इस शो में हम रोज आपको डेली डोज देते हैं ट्रेडर्स को, कहां पे हो सकती है कमाई और कहां पे आप कहीं ना कहीं तेजी और मंदी के पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत आज के कैसे देखने मिले। तो सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है आशीष। तो यहाँ पे थोड़ी कमजोरी साफ नजर आ रही है। हालांकि यूएस के मार्केट्स देखते तो वहाँ पे ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला था। शुरुआत जो थी यूएस के मार्केट्स की अच्छी हुई थी और खासकर हमारे मार्केट्स भी जब बंद हुए थे तब अगर आप देखते तो डाउ में करीब 250 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। नाज़ेक अगर आप देखते तो वहाँ पे 160 पॉइंट के आसपास की तेजी थी फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप देखें यूएस के मार्केट भी खुले अच्छे थे, लेकिन ऊपरी स्तर से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट यूएस के मार्केट्स में देखने मिली। प्रॉफिट बुकिंग यूएस के मार्केट्स में देखी गई। हालांकि हरे निशान में यूएस के मार्केट्स बंद हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। एक दिक्कत की बात सिर्फ ये है कि बॉन्ड यील्ड्स जो है वो अब बढ़ के कहीं ना कहीं 3 के पार फिर से एक बार जा चुके हैं और 1 महीने के उच्चतम स्तर पे बॉन्ड यील्ड्स पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ऊपरी स्तर से गिरावट हुई यूएस के मार्केट्स में, लाल निशान में जाके बंद नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है। एशियन मार्केट सुबह सुबह आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिला जुला क्यूज देखने मिलेगा। हालांकि ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको गिरावट के ही संकेत देखने मिलेंगे। निकेई एक तेजी में है, कॉस्ट भी देखिए यहाँ पे लाल निशान में कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नाज़ेक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी लाल निशान में कारोबार फिलहाल देखने मिल रहा है। तो आज सुबह के क्यूज जो है वो थोड़े डराने वाले या फिर थोड़े बहुत मायूस करने वाले हैं। डराने वाले तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरनाइट क्यूज जो थे वो उतने खराब नहीं थे। लेकिन आशीष आज एक चीज़ पे सबका फोकस होगा। बिल्कुल, नो डाउट, आरबीआई पॉलिसी तो है, वो हम कल से बता रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप कैश के स्टॉक्स यहाँ फोकस होगा, क्योंकि 640 स्टॉक्स है जिनके प्राइस बैंड में रिवीजन किया गया है और सब में खासकर अपवर्ड रिवीजन किया गया है। तो जाहिर सी बात है आज मिड कैप और स्मॉल कैप्स का दिन हो सकता है। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक्शन देखने मिलेगा। दिग्गजों में मुझे लगता है थोड़ा बहुत दबाव होगा। तो आज मेन स्ट्रीम स्टॉक्स को छोड़कर जो कैश के स्टॉक्स हैं जिनकी अब तक पिटाई हो रही थी, आज वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ज्यादातर स्टॉक मैं देख भी रहा हूँ जिनमें एक सर्किट रिवीजन हुआ है, इनमें कल एक अपटेक भी आया और चार्ज भी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आरबीआई के जो फैसले आ रहे हैं इसके चलते बाजार डर रहा है? क्योंकि आप देखिए अमेरिकन मार्केट्स तो हरे निशान में बंद हुए हैं। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार में रिकवरी भी आई है। पूरी जो बढ़त थी, जो गिरावट थी, उसको पूरा रिकवर भी किया था। सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक भी चल रहे थे। लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी को सौंक नीचे देखे मैं थोड़ा सा चौंक गया हूँ। अब बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर रिकवरी आती है कि जो गिरावट है आपको बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि कैश का स्टॉक्स जो है, कैश के स्टॉक्स यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस बना हुआ है। तो वरुण बता दीजिए कि कैश का स्टॉक कौन सा चुना है? देखिए काफी सारे कैश के स्टॉक चुने और राशि, जैसे कि आपने आरबीआई की पॉलिसी का कहा, नो डाउट उसका एक हैंगओवर तो है। लेकिन आप सोचिए सबके सब मान के चल रहे 50 बेसिस पॉइंट तो बढ़ेगा और उसके ऊपर आप क्या बढ़ा रहोगे 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर? वो जो है वो आगे के साल में बढ़ाना है। तो 50 से अगर कम हुआ तो फिर अच्छा है। हाँ। तो फिर आप सोचिए कि किस तरह की तेजी मार्केट में देखने मिलेगी। इनफैक्ट दिन के दौरान हम आरबीआई का पोल भी आपके सामने लेके आएंगे और बताएंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या मान के चल रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कैश के काउंटर, आज देखिए मूड बदलने का काम जो करेगा ना वो निफ्टी करेगा। निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी को आप छोड़ दीजिए, आज शायद निफ्टी आपका मूड बदल सकता है। तो देखेंगे 9:15 बजे कि किस तरह का मूड जो है हमारा निफ्टी सेटअप करता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कैश का काउंटर कौन सा है, तो सबसे पहला काउंटर है सुप्रीम पेट्रो। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। सीधी बात है, जो प्राइस बैंड का रिवीजन हुआ है, यहाँ सुप्रीम पेट्रो का प्राइस बैंड जो है वो 5% से बढ़ा के अब 20% का कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। और कल वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिली। तो जाहिर सी बात है कच्चे तेल में जिस तरह से आपको देखने मिल रहा है कि $120 के आसपास स्थित है, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी की तेज़ी में यहाँ प्ले आउट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद खरीदारी करके चलेगा। 890 के लक्ष्य के लिए 835 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। तो पहला उन 640 स्टॉक्स में से है जो कि प्राइस बैंड डिवीजन हुआ है। आशीष, आई एम श्योर आपका भी उसी लिस्ट में से होगा। एक नहीं है, काफी सारे स्टॉक है क्योंकि नो ब्रेनर ट्रेड्स इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग ना हो ना तो यहाँ पर एक एक्शनेबल ट्रेड भी बन सकता है। आज बहुत इजी था ना टीम बनाना, एटलीस्ट कैश के काउंटर्स तो इजी थे लेना। एफएनओ में थोड़ी दिक्कत हुई है, निवेश के लिहाज से स्टॉक ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन इंट्राडे के लिए कैश के स्टॉक्स में तो आज कमाल है। मैंने चुना है तेजस नेटवर्क को। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। तर्क वरुण ने आपको बता दिया कि अपवर्ड जो सर्किट फिल्टर रिवीजन हुए हैं इसके चलते हिस्टोरिकली अधिकतर हमने देखा है कि स्टॉक्स में आपको बढ़िया तेजी और अच्छा रुझान देखने को मिलता है। तो तेजस नेटवर्क भी एक ऐसा स्टॉक है जब तो अब तो इसका पूरा पैरेंटेज ही बदल चुका है। तो यहाँ पर 493 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चले और रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि बाय एंड फॉरगेट कर दिया, क्योंकि आप ट्रेड पोजीशंस ले रहे हैं तो करीब करीब
960 रुपये का जो है राउंड फिगर आप स्टॉप लॉस भी लगाकर चल सकते हैं। अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। कैश का स्टॉक मैंने चुना है तेजस नेटवर्क, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और यहाँ पर भी देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी ली है, ये भी टाटा ग्रुप के तेजस नेटवर्क अब तो फिलहाल मैंने चुना टाटा केमिकल। स्टॉक में देखिए कोई भी फैंसी नहीं है, किसी के रडार पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही थी। अब एक मैंने अपना रूल ब्रेक किया कि मैं आमतौर पर सिर्फ वीकली चार्ज देखता हूँ, मैं डेली चार्ज को भी नॉइज़ मानता हूँ कि वहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशंस नहीं मिलते, लेकिन कभी कभार आपको जो अपने रूल्स को तोड़ना पड़ता है। मैंने देखा इसका आर्ली चार्ट 60 मिनट की एक कैंडल देखी है मैंने, और वहाँ से अगर आप देखें तो मुझे संकेत नज़र आ रहे हैं कि अगर बाजार में रिकवरी आती है तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी बीटन डाउन है और यहाँ पर आपको उछाल देखने को मिल सकता है। किसी के रडार पर नहीं है, कोई भी फैंसी नहीं है यहाँ पर, तो एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको रिस्क को बहुत ही जो है कैलकुलेटेड तरीके से आगे ट्रेड करना होगा। यानी आप समझ लीजिए फ्यूचर में इसकी क्लोजिंग है 936 रुपये की, जब तक 927 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक कंफर्टेबली आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशन इन्हें होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही 927 या इसके नीचे आता है आप अपनी पोजीशंस को काट लीजिए। अगर नीचे नहीं आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे में 960 रुपये तक के जो स्तर है, 961 का मेरा जो लक्ष्य है वो यहाँ पर हासिल होते नजर आएगा। टाटा केमिकल फ्यूचर जो है कॉशियसली आपको ट्रेड करना है। ओके, तो टाटा केमिकल्स के फ्यूचर में कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ खरीदारी की सलाह जो है वो साफ निकल रही है। चलिए, मेरे तरफ से जो फ्यूचर्स का कॉल है वो बेसिकली है HAL। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और देखिए खबर ये आई है कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें करीब 76,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और इसमें HAL द्वारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI एरो इंजन जो है उसका उत्पादन होगा। तो जाहिर सी बात है आज जितने भी डिफेंस काउंटर्स है उन पे आपको फोकस करना चाहिए, और खासकर अगर आप देखेंगे तो HAL पे आपको खास फोकस करना चाहिए। स्टॉक आज तेज़ी दिखा सकता है, इस खबर के चलते आज आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1970 के आसपास के लक्ष्य जो है आज आपको HAL दिखा सकता है। 1860 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे HAL हो, BDL हो, BML, BL, जितने डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स है ना, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इन सभी काउंटर्स में आज तेज़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको डिफेंस काउंटर्स में देखने मिलेगा। HAL वैसे भी हमारा फेवरेट पिक बना रहा है, लगातार हमारे शो पे हमने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है। आज भी आप खरीदारी करके चलेगा, एक बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में बन सकती है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में देखिए हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीद के मंदी की पोजीशन लेना है। अब आशीष, मैं इस कंपनी का चार्ट देख रहा था और चार्टिकली अगर आप देखेंगे ना तो ये काउंटर काफ़ी वीक नज़र आता है। मार्केट के रिकवरी के साथ भी इसमें रिकवरी नहीं हो रही है। मुझे याद है इसके नंबर्स जब आने वाले थे, आई मीन मंथली सेल्स नंबर्स, उसके पहले हीरो मोटो में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली थी। और जैसे कि हमको कुशल ने बताया भी था कि 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो EV के प्लान्स इन्होंने आगे पुश किए हैं शायद उसका इम्पैक्ट जो है खासकर हीरो मोटोकॉर्प पे देखने मिला। इसके लिए अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प में लगातार मंदी की पोजीशन जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो अगला सपोर्ट जो इस काउंटर का निकल के आता है वो करीब 2505 के आसपास निकल के आता है। फिलहाल ये 2540 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी करीब 30-40 रुपये के आसपास का डाउन साइड जो है वो हीरो मोटोकॉर्प में आपको टेक्निकली देखने मिल सकता है। इसके लिए आप यहाँ मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। आज वैसे भी वीक मार्केट में हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प में आपको दबाव देखने मिले। यहाँ पे 2540 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। 95 के लक्ष्य के लिए 65 रुपीज़ का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। और आशीष, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मैंने इसलिए दिया क्योंकि बजाज ऑटो में कल अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। अगर वो नहीं होता तो शायद स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा मैं स्टॉप लॉस को देखता भी नहीं शायद। इस तरह की मंदी इस काउंटर में देखने मिल रही है, लेकिन क्योंकि बजाज ऑटो में कल तेज़ी हुई है तो याद रखेगा इसके लिए हीरो मोटो में मैं बोल रहा हूँ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, लेकिन चार्ट्स जो है काफ़ी वीक है। और आपका जो बुल वर्सेस बेयर वाला डायलॉग है मुझे याद आ रहा है कि अब ये सिर्फ नाम का हीरो रह गया है। लगातार गिरावट आ रही है यहाँ पे, डेफिनेटली रिटर्न आ नहीं रहे, पैसे नहीं बन रहे इस काउंटर में। यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है आशीष। और ऐसे कंपनियां जहाँ पे मार्केट शेयर अगर कंपनियों को देखेंगे 30-30, 40-40% के आसपास का मार्केट शेयर रखती है ये टू व्हीलर्स में, वहाँ पे अगर इस तरह की हालत देखने मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी की दिक्कत की बात है। और EV में आप देखिए लगातार ये तीसरे टाइम है जब इन्होंने अपना EV का प्लान आगे बढ़ाया। नो डाउट त्योहारों में EV लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये सेंटिमेंट्स के हिसाब से अच्छा नहीं है। बिल्कुल, सेंटिमेंट्स बहुत कमज़ोर है जिसके चलते पुट ऑप्शन खरीदना है, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ कॉल ऑप्शन। और स्टॉक ऐसा ही है जिसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। ये किसी के रडार पर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन रिस्क है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आज आपको SGX निफ्टी 100 नीचे दिखेगा। अमेरिकन मार्केट जिस प्रकार से कल बंद हुए थे, लग रहा था कि फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल सकती है। दिन के दौरान 50-80 पॉइंट यहाँ वहाँ चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही कमज़ोर ओपनिंग होती है
तो यहाँ पर जो है कि हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस पर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, रीकैलकुलेट करके चलना होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल अगर कल की क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो मैं मान रहा हूँ कि जो 144 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर 3700 रुपये की जो कॉल है, आप 144 के आसपास कल की क्लोजिंग है, 168 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 130 रुपये जो कॉल ऑप्शन है, इसका आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि एक बार, क्योंकि ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो रिकैलकुलेट करें, लेकिन एक बाउंस का अच्छा कंटेंडर है अपोलो हॉस्पिटल। ये स्टॉक आपके रडार पर बिल्कुल रहना चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में एक बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, और रिग्रेट ये हो रहा है कि वरुण सिर्फ एक ही स्टॉक है बिकवाली वाला आज मेरी लिस्ट में। इसके बारे में मेरा जो व्यू है बहुत लंबे समय से इंटैक्ट और लगातार ये नीचे आ रहा है, वो है बायोकॉन। ये बायोगॉन हो गया है ये बायोकॉन है ना। और फार्मा में जिस प्रकार का पेन देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा अन्य सेक्टर नहीं है। आप देखिए, ऑटो है, टू व्हीलर है, इनमें बाउंस तो आ जाता है। ये ऐसे स्टॉक है इनमें कोई बाउंस ही नहीं है, लगातार जो गिरावट है यहाँ पर देखने को मिल रही है। 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो 320, ये एक इसका ऐसा स्तर है ना जिसके नीचे जब तक ये बना हुआ है कंफर्टेबली शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कीजिए। 320 के ऊपर क्लोजिंग जाती है, थोड़ा सा बाउंस आता है, तब एक बार रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फिर भी शॉर्ट पोजीशंस काटे नहीं, रिव्यू करें। तो मैं मान रहा हूँ कि 325 रुपये, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 325 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगाकर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं। 308 305 तक बड़े आराम से फिसलेगा, और बाजार की गिरावट में ये ज़्यादा गिरता और बाजार में तेज़ी आती है तो बिल्कुल नहीं चलता है, तो इससे ज़्यादा घबराइएगा नहीं। बायोकॉन यहाँ पर जो है फ्यूचर्स में लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। ये परपेचुअल शॉर्ट हो चुका है हमारी टीम में, लगातार ये रहता है, और हमेशा हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ही दी है। ऊपरी स्तर पे भी आपको कहा है कि यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा, चार्टिकली वीक काउंटर है, तो सही बात है, यहाँ पे बिकवाली तो होनी चाहिए। अच्छा, मेरे तरफ से जो बिकवाली का कॉल है ना, वो है एक सीमेंट स्पेस की कंपनी। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो तगड़ा ब्रेकडाउन इस काउंटर में देखने मिल रहा है, जितने सपोर्ट्स है सबको ब्रेक कर चुका है, और वो है जेके सीमेंट। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से मार्केट सीमेंट काउंटर्स में बची है, ऐसा लग रहा है आशीष कि कुछ तो बहुत बड़ा आने वाला है। नो डाउट अल्ट्राटेक ने जो अपने प्लान्स दिए हैं एक्सपांशन के, मुझे नहीं लगा था कि प्लान्स इतने खराब है कि पूरे सीमेंट स्पेस को ले डूबे, लेकिन ये हुआ है। पूरा सीमेंट स्पेस अगर आप देखें, ज़्यादातर कंपनीज 50 वीक लो पे ट्रेड कर रही है, और कल अगर आप देखते तो जेके सीमेंट ने अपना जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अगला सपोर्ट जो निकल के आता है वो बेसिकली 2000 के आसपास आता है, तो इसके लिए मैंने 2005 के आसपास का आपको टारगेट दिया है। 2120 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। हालांकि मैं अगर सही बोलूँ ना आशीष, तो यहाँ भी ऐसा है कि अगर ऊपर जाता है स्टॉक गलती से कह रहा हूँ मैं वो भी तो भी आपको ऊपरी स्टॉक पे शॉर्ट करना है। इस तरह के चार्ट जो इस कंपनी के खराब हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं खराब चार्ट है। इसके लिए जेके सीमेंट के फ्यूचर में भी आपको बिकवाली करना है। इनफैक्ट पूरा सीमेंट स्पेस जो है उसको रडार पे रखिएगा। बाउंस में बेचने के अच्छे मौके बन सकते हैं जितने सीमेंट स्टॉक्स हैं उनमें, तो यहाँ पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं। ये जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, मैं ही आपको बता देता हूँ। स्टॉक मैंने ऐसा चुना है, ऐसे में देख भी रहा था कि आज मेरी लिस्ट में कॉन्ट्राव्यू वाले ज़्यादा स्टॉक है, मतलब जो गिरने उनमें मैं खरीदारी कर रहा हूँ। ये न्यू एज कंपनी है, और न्यू एज कंपनीज की जो जमकर पिटाई हुई, चाहे उसका बिजनेस अच्छा हो या बुरा हो, बाजार में देखा नहीं, और पिछले कुछ महीनों में देखे तो जमकर हो गई है पिटाई। ऐसा ही एक स्टॉक है मैपमा इंडिया। यहाँ पर आपको अब फोकस बनाना चाहिए। आज यहाँ पिटाई नहीं हुई, यहाँ मुनाफा इनमें ही बना है, तो वसूली इनमें ही करेंगे, और कहाँ करेंगे। जरूरत से ज्यादा होगी वरुण, क्योंकि जिस प्रकार का कंपनी का व्यवसाय था, एक बस था आईपीओ के दौरान, सारा फेड अवे हो गया। अब इनको कोई पूछता नहीं है, और काफी सारे ऐसे स्टॉक थे जिनका सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा और अभी का भाव अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, भाई ऐसा क्या होगा कि इतने फंडामेंटल्स में बदलाव हो गए कि अब यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है। ये व्यू मेरा है कि इस व्यवसाय के अंदर एक बड़ा टर्नअराउंड आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे कि हर बार मैं फंडा पिक को भी टेक्निकली चेक करता हूँ, तो यहाँ पर टेक्निकल्स भी मुझे काफ़ी हद तक सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, और एक ट्रेड बन सकता है फंडामेंटल तौर पर। अब ये जो गिरावट है ये रुकनी चाहिए, और यहाँ पर धीरे धीरे आप अक्यूमुलेशन भी करके चल सकते हैं। जिन्होंने खरीद रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं खरीदा वो भी एंट्री करेंगे। 1294 ये स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए सिस्टम में। अगर आप ज़्यादा लंबी तौर तक इसको होल्ड नहीं करना चाहते, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, इसके लिए आज से भी 1294 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 1527 रुपये ये जो लक्ष्य है मुझे टेक्निकली यहाँ पर नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन मुनाफा वसूली जैसे कि वरुण बता रहे थे ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, तो अब यहाँ पर एक रिवर्सल के पुख्ता संकेत है। फंडा पिक मेरी तरफ से मैपमा इंडिया। चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है MRPL। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, बेसिकली फंडा तो हम आपको कल लिंक करके हमने आपको बता दिया, जिस तरह से सिंगापुर GRM जो है $25 के आसपास पहुँच चुके हैं, ऑल टाइम हाइस पे पहुँच चुके हैं,
और $1 का फर्क भी कंपनियों को 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा पहुंचाता है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखते तो $17 के आसपास था, वहां से एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो करीब $20-21 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि $3-4 के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि 2-2.5 करोड़ के आसपास का 2-2.5 करोड़ के आसपास का फायदा जो है वो MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनीज को हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फंडास तो यहाँ पे बदल चुके हैं, उसके चलते कल स्टॉक 5% के अपर सर्किट पे भी था, लेकिन आज इसका सर्किट फिल्टर जो है वो रिवाइज हो चुका है, 5% से बढ़ के अब 20% का हो चुका है। तो जाहिर सी बात है इसका एक इम्पैक्ट देखने मिलेगा। कल भी अगर आप देखते तो काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे MRPL और चेन्नई पेट्रो में, तो वो शायद आज खरीदारी के लिए फिर से आ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। 95 के लक्ष्य के लिए 89 का स्टॉप लॉस रखेगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी, और निवेश करके चलना एक इंटरेस्टिंग काउंटर वो है टाटा एलेक्सी। अब इंटरेस्टिंग इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स तो देखिए अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक ने चलना शुरू किया है, मुझे याद है एक समय था जब ये 4-5 हज़ार से लगातार चलता था, 6-7 हज़ार कब पहुँच गया पता नहीं, उसके बाद 9.5 हज़ार के आसपास के लेवल भी इसने दिखाए, उसके बाद नीचे आया, फिर 7-7.5 हज़ार के आसपास आया और वहाँ से देखिए फिर से रैली शुरू हुई है, 8,700 के आसपास में पहुँच चुका है। और ये स्टॉक जब इस तरह से चाल देता है तब लंबे मूव जो है इस काउंटर में देखने मिलते हैं। तो 2 से 3 महीने का समय दीजिए, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। 9,500 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको टाटा एलेक्सी दिखा सकता है। मोर देन फंडामेंटल एक टेक्निकल पिक है और खासकर मोमेंटम पिक है जहां पे आपको बेट करना है। तो मोमेंटम पिक है टाटा एलेक्सा है। निवेश के लिहाज से मैं स्टॉक आपको बताऊं, इससे पहले एक रिकैप दे देता हूं। एक स्टॉक मैंने पिछले 4 सत्र पहले आपको बताया था, एक साल के व्यू के लिए 202-203 के भाव पर एलिकॉन इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका एक बार चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं। कल के सत्र में अगर आप देखें तो शानदार तेजी 202-203 के भाव पर मैंने आपको केवल 4 सत्र पहले बताया था, एक साल का व्यू था। भाव मैंने जो दिया था लक्ष्य था 255 और कल दिन के दौरान जो है 260 के पार चला गया। 4 दिनों में गजब की तेजी आ गई थी। बताया था कि 2008 के जो हाईज हैं इनको ये स्टॉक जो है टेस्ट कर रहा है। एक टेक्निकल तौर पर आज निवेश के लिहाज से सिमिलर स्टॉक में लेके आऊँ। यहाँ पर भी चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। स्टॉक का नाम है प्रीकॉल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी जो है गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बनाती है। अब यहाँ पर देखें तो लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बनाता स्टॉक में एक तरफा तेजी आई। बाजार की गिरावट के साथ अब ये रीटेस्ट लेवल के ऊपर फिर से निकल गया, रीटेस्ट लेवल पर आया, वहां से दोबारा ऊपर गया और कल 3 से 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 170 रुपए का लक्ष्य है, 100 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर सर्किट फिल्टर रिवीजन के लिहाज से एक स्टॉक लंबे समय से मेरे रडार पर था, वो है सारेगामा। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये स्टॉक किसी के हाथ में नहीं आता। जब पैंडेमिक के बाद रिकवरी आई तो इस स्टॉक ने कमाल कर दिया, लेकिन हमेशा 5% के सर्किट पर चलता था, किसी के हाथ में नहीं आया। अब मैं मान रहा हूँ कि सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते 450 का लक्ष्य है, 420 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो सारेगामा यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। ओके, खबरों के दम पे जहाँ मुझे खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है RBL बैंक में। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। नो डाउट मैं समझ सकता हूँ कि RBI पॉलिसी है, उसके पहले एक बैंकिंग स्टॉक दे रहा हूँ, लेकिन देखिए उसके पहले बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे करीब 25.5 लाख शेयर जो है इस कंपनी में खरीदे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आज आपको दिन के दौरान देखने मिलेगा। और RBI पॉलिसी के पहले RBL बैंक में इस तरह की खरीदारी ये कहीं ना कहीं काफ़ी चौंका देने वाली है। और इन लेवल्स पे सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे याद है आशीष आप लगातार इस काउंटर में बिकवाली की सलाह देते हैं, और ये जिस तरह से कोविड लोस के नीचे जा चुका है, नो डाउट टेक्निकल्स उतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे खरीदारी की है। शायद उस खबर के चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। 113 के लक्ष्य आप खरीदारी कीजिएगा। 106.5 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस में, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक लिस्ट में लवेबल। यहाँ पर भी सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते खरीदारी करनी है। 140 का लक्ष्य, 130 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक लिस्ट में चेन्नई पेट्रो, सेम तर्क है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 335 के लक्ष्य लिए 315 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चेन्नई पेट्रो में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक लिस्ट में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। ये भी स्टॉक देखें तो गिरते बाजार में भी एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो थोड़ी भी गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉक बहुत जल्दी 450 के स्तर को छू सकता है। 415 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे प्राइस बैंड में रिवीजन हुआ है। तालब्रोस इंजीनियरिंग याद रखिएगा, यहाँ पे खरीदारी करना है। 360 के लेवल के लिए 338 का स्टॉप लॉस रखना है। 10 से 20% हुआ है सर्किट फिल्टर, इसके लिए मद्रास फर्टिलाइजर। वैसे भी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए काफ़ी सारी खबरें आ रही है जो कि अच्छी है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे भी प्राइस बैंड जो है 10% से बढ़ के 20% हुआ है, इसके लिए 55 रुपए के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 51 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में पनीशा बायोटेक, यहाँ पे भी प्राइस बैंड रिवीजन 10% से 20% हुआ है, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। 156 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 140 रुपए का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया जल्दी से देख लीजिए रिकैप।
कैश का स्टॉक की लिस्ट में तेजस नेटवर्क, टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और अपोलो हॉस्पिटल 3,700 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। बायोकॉन में करेंगे बिकवाली और फंडामेंटली सीई इन्फो सिस्टम यानी मैप माई इंडिया बढ़िया लग रहा है। निवेश के लिहाज से खरीदना है प्रीकॉल, सारेगामा में आएगी तेजी। लवेबल में सर्किट फिल्टर रिवीजन है, चेन्नई पेट्रो में भी सेम तर्क है और महिंद्रा लाइफ में करेंगे खरीदारी 440 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पे सीई इन्फो सिस्टम यानी मैप माई इंडिया। स्टॉक में देखें तो रिवर्सल के पुख्ता संकेत है। 1527 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। कैश का काउंटर है सुप्रीम पेट्रो, यहाँ पे प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 890 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में एचएएल में खरीदारी करना है क्योंकि डिफेंस काउंटर्स के लिए जिस तरह की खबर आई उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प 2540 का पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिएगा, यहाँ पे मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। जेके सीमेंट टेक्निकली काफी वीक लगता है, रिक्वायरी करना है 2005 के लेवल के लिए। फंडामेंटली एमआरपीएल अच्छा लगता है, निवेश करना है टाटा एलेक्सी में। खबरों के दम पे आरबीएल बैंक खरीदेगा। माई चॉइस में टालब्रोस इंजीनियरिंग, मद्रास फर्टिलाइजर और पनीशा बायोटेक जैसे काउंटर्स खरीदना है क्योंकि यहाँ प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है, उसका असर आपको साफ देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एक मोमेंटम पिक और वो है टाटा एलेक्सी। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है, मुझे लगता है कि ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। अगले 2 से 3 महीनों में 9,500 के आसपास के लेवल जो है आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और हमने आपको बता दिया है कहाँ पे खरीदारी करना है और कहाँ पे आपको करनी है बिकवाली। लेकिन मार्केट का मूड और माहौल कैसा है, वहाँ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ पे आपको नजर रखनी है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मूड माहौल है ना, लेवल्स के साथ बहुत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप तेजी के मूड में आए, कुछ न कुछ खराब होने लगता है और जैसे आप सोचे कि अब खराब होने वाला है, फिर से रिकवरी आती हुई दिखती है। तो उतार चढ़ाव के बीच हमारे बाजार भी हैं, अमेरिकी बाजार भी हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले के एक्शन पर आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।